अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इस्लामिक अकब। तो आज का हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 जिन लोगों ने नहीं देखा काइंडली पहले वो लेसन नंबर 1 को देखें, क्योंकि लेसन नंबर 2 जो है वो लेसन नंबर 1 की बुनियाद है। जिन लोगों ने लेसन नंबर 1 नहीं देखा उसको अच्छे तरह जो है वो समझे, ताकि जो लेसन नंबर 2 जो है वो समझ आ सके। बहुत सारे मैंने लेसन नंबर 2 को बिल्कुल बहुत डिटेल से बताया है, ताकि जो है आने वाली जो लेसन्स हैं वो आपको आराम से इजीली समझ आ सकें। चलें हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 को। तो इसमें जो है दो दो अल्फाज को तीन तीन अल्फाज को मिलाया गया है। तो जिनको अगर नहीं समझ आएगी तो ये नीचे लिखा हुआ है लाम अलिफ, ऊपर भी लाम अलिफ लिखा है, नीचे अलग अलग करके लिखा है। तो जिनको नहीं समझ आएगी वो नीचे से देख लिया करें। चलें नूरानी कायदे का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम अलिफ लाम हा लाम हा लाम अलिफ लाम अलिफ बा लाम बा बा लाम बा बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ बा काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता बा काफ ता ता काफ ता ता काफ ता बा ता सा नून या बा अलिफ बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ या अलिफ सा अलिफ सा अलिफ बासीन बासीन यासीन यासीन नून सीन नून सीन तासीन तासीन सासीन सासीन साजीम
ثا جيم تاح تاح نون خا نون خا ياح ياح باجيم باجيم ياميم ياميم باميم باميم نون ميم نون ميم تاميم تاميم ثاميم ثاميم بايا بايا يايا يايا نون يا نون يا تايا تايا سايا سايا نون بالام نون بالام تا نون لام تا نون لام با يا لام با يا لام يا تا لام يا تا لام سا سلام سا سلام نون با نون نون با نون با نون نون با نون نون تا يا نون تا يا نون يا تا نون يا تا نون سا سا نون سا سا نون جيم حا خو حاث حاث خوب خوب جيمتا جيمتا تحت تحت يا جيمبا يا جيمبا باخوتا باخوتا تا تا ها ها باتا باتا ياها ياها تاها تاها نونتا نونتا ها يا هابا يا هابا باها ألف باها ألف باها ميم باها ميم دال ذال جيم دال جيم دال خاذل خاذل رو زا جيم را جيم را خازة خازة رو رو زا زا يارا يارا تازة تازة
सीन शीन सीन लाम शीन लाम शीन लाम صاد صاد ضاد ضاد طاء طاء ظاء ظاء صاد با صاد با طاب طاب ضاد ألف ضاد ألف ظا ألف ظا ألف عين غين همزة عنزة عنزة غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين باء عين دال باء عين دال تا غين ذال تا غين ذال همزة ألف همزة ألف همزة واو همزة واو همزة يا همزة يا فاء قاف واو قاف واو قاف واو فا واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا يا فا ميم ميم حاميم حاميم لام ميم لام ميم تاميم تاميم तामीम ता तामीम ता। तो आज का जो है वो लेसन कंप्लीट हुआ। इस लेसन में एक लफ्ज़ ऐसा है जो समझना बहुत ज़रूरी है। वो अल्फाज ता है जिस पे आप कर्सर को देख रहे हैं, ये जो मेरा पॉइंट हिलता हुआ नज़र आ रहा है इसको देखना है, ये ता। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ता और हा जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये ता और हा, ये ता हा नहीं है, ये खाली ता है। अगर हम उसके ऊपर वाले नुक्तों को जो है वो ख़त्म कर दें तो ये हा बनेगा। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि ये ता है, ये सिर्फ खाली ता है। उसकी वजह यह है कि उसके साथ इस तरह का लिखा नहीं हुआ। अगर लिखा हुआ होता तो इसके ऊपर या नीचे नुक्ते होते तो हम तब समझते कि ये अलग लिखा हुआ है। तो इस तरह का बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये जो मैंने निशान आपको जो है डब्बे नुमा दिखाए हैं, ये इस तरह के अगर साथ लिखा होता तो इसके ऊपर नुक्ते दो होते तो तब इसको हम अलग से पढ़ते, ता हा पढ़ते। लेकिन इस तरह नहीं है तो इसीलिए इसको हम सिर्फ खाली ता पढ़ेंगे। तो ये एक लफ्ज़ था जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग इसको ता हा भी पढ़ देते हैं, तो इसको ता हा बिल्कुल नहीं पढ़ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल पूछते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा। इस लेसन को कम से कम 30 मिनट तक प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।